एक चीज मेरी आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है और अपने माइंड में ये छापा लगा लेना है, बिल्कुल बिल्कुल छाप लेनी है ये बात कि मुझे किसी के बाप से भी डर नहीं लगता, ना मुझे जरूरत। मैं चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यूट्यूब बंद कर दूं, मैं सुखी बैठ के खा सकता हूँ। एक दो कारोबार चल रहे हैं, एक दो कारोबार और करूंगा और बैठ के आराम से खाऊंगा। मैंने कबर में लेके जाने को 3-4 हज़ार करोड़ कमा के, मुझे जरूरत नहीं है, जितने ध्यान मेरे लिए काफी है। अगर आप लोगों के ध्यान में ये हो कि मैं बार बार यूट्यूब पे आ जाता हूँ, वो इसलिए आता हूँ पैसे कमाने, अल्लाह की कसम पैसों वाला काम अब खत्म है, पैसों की मजीद चाहत नहीं गई। अब जो 7:07 पे आप लोग इंतजार करते हैं ना, उसकी टिकटिकी होती है कि यार वो लोग वेट कर रहे होंगे यार। फिर एक और कीड़ा ये भी है, हाँ मैं मानता हूँ, एक मैन ईगो है, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि अपने से आगे किसी को जाने देना नहीं है। वो जब तक मेरे अल्लाह ने लिखा हो मेरा सिक्का तब तक चलना ही चलना है। जब अल्लाह ने कांटा लगा दिया तो उसके बाद मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, जितनी मर्जी टिल लगा लूं, जितना मर्जी कंटेंट डालूं, मैं नहीं चलूंगा। संडे की रात मेरी एक लड़ाई टिकटॉक पे चल रही थी, जिस बंदे के साथ चल रही थी मैंने सिर्फ एक बयान दिया था, ठीक है, और मैंने कहा था कि जी आज के बाद जो इस बंदे के साथ मुझे बैठा हुआ नजर आया, जो मेरा म्यूचुअल है, जो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा रिश्तेदार है, कोई भी है, मेरे घर का दरवाजा उसके लिए बंद है, क्योंकि इसने कमजोरी का मुजाहरा किया, इसने माएँ बहनें टारगेट की हैं, ठीक है। मेरी खत्म मैं इसके साथ बैठा हूँ, खाया है, पिया है, मैंने अपनी एक टिल लगाई है यारी दोस्ती निभाने में, ठीक है। मैं रिश्तों में जितना मर्जी बुरा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरी यारी दोस्ती की मिसाल सारी दुनिया देती है कि मैं जहाँ चलता हूँ मैं निभाता हूँ। होता क्या है कि मंडे की रात का टाइम था, मैं देखता हूँ कि मेरा एक जो है वो जिसके साथ मेरा अभी तक ब्लड रिलेशन है, जो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे ओपोनेंट के साथ बैठा हुआ है। मैं घर बैठ के वो लाइव देख रहा हूँ एंड ही सेइंग कि जी आपका कोई कसूर नहीं है। जिसने उसकी बहन टांगी, जिसने उसका भाई टांगा, जिनके एआई वीडियो बनवाई, जिनके डांस करवाए, वो उनके साथ बैठा कह रहा है जी आपका कोई कसूर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, आपने तो लड़ाई खत्म की थी। लेकिन मेरा तो कोई बयान नहीं है, अंधा भी अगर है उसको भी नजर आ रहा है कि पार्टनर कुछ कहा ही नहीं। विद इन 3 डेज मेरा रिश्तेदार बैठ गया जाके। अब माँ मेरी मेरा मुंह देख रही है, घर वाले मेरे यार दोस्त मुझे देख रहे हैं कि क्या कहे, किसको समझाएं, किसको समझाएं। आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं ते आके अल्लाह लान दी माफी भी मंगी सी, तुसी माफी कीता सी। उस तो बाद फिर 7-7 8-8 लाख रुपए दे मोबाइल भी मैं गिफ्ट कीते सन, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। मैं ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ मेरे बगैर, ਮੈਨੂੰ फर्क करा देना सी। ये ड्रामेबाजियां कर दी हैं। एनीवेज आप उस बात को खुरेदे ना, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई हुई है बात और उसकी माफी इंसान ने मांग ली हुई है। अभी तो मैं आपको बता ही नहीं रहा कि आपके गुनाह क्या क्या हैं। मेरे घर पे जो मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की दवाई लगी है ना, वो आप लोगों की वजह से लगी है। मैं चुप हूं, मुझे चुप रहने दो, मैं बड़ा बुरा फटूंगा। मेरे लो मेरी यूट्यूब सवेरे बंद हो गई, मैंने कोई परवाह नहीं। मैं ਤੁਹਾਡਾ घरों निकलना मुहाल कर देगा। सिंपतियां ले रहे हैं आप, 2 मिलियन आपके व्यूज नहीं जा रहे। और आपके वालिद के नाम से आपको कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन सारे आपको इस नाम से जरूर जानते हैं कि आप रज्जक के साले हैं, फिलहाल तक हैं। समझ लगी है? डोंट बी सॉरी, आपके पास भी सारे एविडेंसेस हैं जो आपने उस पॉडकास्ट में बैठ के कहा है ना कि हमारे पास नहीं, लेकिन वो तो एआई जनरेटेड है। हाँ, बस वो एआई मैं उस तरफ मालिक जो है ना वो कब्र नसीब ना करे अगर मैंने कहीं वो वॉइस मैसेज चला दिए। मैं कभी ऐसा जिंदगी में नहीं करूंगा। लेकिन वो वॉइस मैसेजेस तो चल रहे हैं इस वक्त, वो जिन्होंने आपको भेजे ना, वो वॉइस मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजे आउट इन द पब्लिक। नहीं, वो तो 2 निकले हुए हैं और भी नथिंग भाई। 40-50 मैसेजेस हैं, दे आर नथिंग। मैं कहता हूं मुझे चुप रहने दो, मैं बोल पड़ा ना तो सारी जिंदगी ना घर से बाहर निकलने काबिल रह जाओगे, ना किसी को मुंह दिखाने काबिल रह जाओगे। आपकी माँ को परफ्यूम चोर कहा जाए, वो माँ जो आपको खुद अपने हाथों से लेके आई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करके लेके आई है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की जरूरत है कि आपका कितना खर्चा हुआ था उस पूरी शादी में। प्रमोशन मैंने की थी और इवेंट्स आपके हुए थे। आपके यारों दोस्तों को जो आपके शोल्डर्स हैं उनको गेंडा, आपके बाप की जूती जितनी औकात नहीं है। आप ये बातें बर्दाश्त करेंगे? ये सब ट्रू है, यू नो दैट इट ट्रू है। अगर आप कहते हैं ना कि वो चीजें एआई जनरेटेड हैं, वो टेम्पर्ड हैं, आइए मेरे साथ बैठे हैं। जिस बंदी ने वो सारा सामान आपको भेजा था ना, उसने मुझे भी भेजा था, उसने उस बंदे को भी भेजा था, सामान से कुछ चला दिया। अब तासुर ये है कि मैंने लिखी है, मेरे पास तो 2.5 महीने पहले से चीजें आई नहीं है। मेरी हिम्मत कभी नहीं बढ़ी वो चीजें किसको सुनाऊंगा। जो फ्रेंड्स मेरी माँ को गालियां निकाल रहे हैं, मेरी माँ को शेमलेस वुमन कह रहे हैं, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरी बेटी है 1 साल की है तो अल्लाह पाक मेरी जिंदगी में लगा दे उसको। आयज़ारा उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बन रहे हैं उस डीपी के। जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, एआई है, वो ग्रुप किसने बनाया? इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलकर बना। मुझे पता एडमिन कौन है, लेकिन सब बीच में है, मेरी बेगम भी बीच में है। वहाँ पर कजन्स नहीं है ना भाई। ये जो मेरी माँ जी हैं, दूसरे घर की मैं उनको माँ ही कहता हूँ, उन्होंने जो भी किया सो किया, नो वरीज, मैं उनको माँ ही कहता हूँ। ये मेरी माँ जी एंटर होती है ग्रुप के अंदर, कहती है हाँ बच्चों बताओ आज की क्या रिपोर्ट है। नीचे से एक एडिटर कहता है कि जी आज घर पे जो थी ना वो कुंडों की न्यास थी, सास कह रही है तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, आज नहीं है वो परसों हो गई, डिले हो गई। ये मेरे बच्चे की नुमाइश लगी हुई है, ये सारे बीच में एडिटर्स बैठे हुए हैं,
और ये जिनको कह रहे हैं, जिनका आपने नाम भी लिया है अपने, I would request the editor not to public हाँ, ये फोटोज मेरे दिखाएं बच्चे की तस्वीर में बीच में ब्लर कर दीजिएगा या जो भी है, आपने नाम लिया था लड़की का कोमल, वो कोमल मेरी माँ को कहती है शेमलेस वुमन। वो जो ब्यूटिशियन है गालिबन। जी, जो मेरे भाई ने, और मेरा भाई है, उसने कहा कि दुबई में होती है, मैं जानता नहीं उनको। इस ग्रुप में ऐड है और डेली रात को इंस्टाग्राम के ऊपर एक ग्रुप कॉल होती है जिसमें मेरा बेटा नुमाइश किया जाती है, मेरे बेटे को दिखाया जाता है, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। कुछ फैंस इंडिया से हैं, कुछ फैन पेजेस पाकिस्तान में हैं, ठीक है, कुछ दुबई में हैं। वही आके मेरी माँ बहन को गालियाँ निकालते हैं, फिर वही उस ग्रुप में जाके कहते हैं कि आज का हमने तड़का कर दिया पूरा। और ये किवान की तस्वीरें वो देख सकते हैं, नाना और नानी नहीं देख सकते, बाप नाम नहीं ले सकता, ठीक है। कोई प्रीमेच्योर मेरा बच्चा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज टोटली फाइन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आयत उससे कई हिस्से ज़्यादा वीक है, किवान सुल्तान बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले माँ ने कहा कि जी नाम नहीं लेना उसका ब्लॉग में, ठीक है। और मैं परसों ब्लॉग में अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। अब जो करना मैंने करना है, हमारा तो शरारा ना फिर, मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने के जोगे हो, तुम्हारी कितनी नेटवर्क थी, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। मैं रिश्तेदारों में नहीं जाता, ना उसकी साइड से ना अपनी साइड से, रिश्तेदारों में नहीं जाता, मैं सिर्फ दोस्तों में रह लेता हूँ। चौधरी जगीर की बेगम और अली आसिफ, जब किवान पैदा हुआ मैं यूके में था, ये तब भी गए, ये जब मैं यूके से वापस आया तब भी गए। मिनिमम से मिनिमम 2.5 और 2 मिलियन सिर्फ मेरे बेटे की मुंह दिखाई इन्होंने दी नहीं है। मैं दादा दादी की, पुप्पो की, किसी का नहीं काउंट कर रहा, सिर्फ दोस्तों यारों का कह रहा हूँ। वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है, उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फर्ज नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ी चेंज करवानी नहीं। लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से होती है? मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट, हाँ मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए, 2 माह हो गए, 2 माह से आप सपोर्ट नहीं करता हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए, क्योंकि जब मुझे नजर आ रहा है कि 20-25 लाख रुपया मैंने ना तक हिसाब मांगा, ना पैसे लिए, ना मैंने कुछ कहा कि हम किधर है, कुछ नहीं, ठीक है। मेरे पास अभी तक सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। जो सलमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था, अली आसफ को मैं फोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेज दो, 2 भेज दो। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर की लिए जा रहे हैं, यार ये तो मानने वाली बात नहीं है कि रजब बट हो और पैसों पे हाथ खींच ले, जिसने यार दोस्तों ने खींचा, बेगम बच्चों ने खींचेगा। 2 माह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट 2 माह से नहीं भेजे भाई, क्योंकि मुझे नजर आ गया ना कि वो अब मैं यूज हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्ज मेरी बेगम है या मेरा बच्चा है, मेरा ससुराल नहीं है। अपने साले की गाड़ियां मैंने चेंज नहीं किया, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं चाहता, मैं इधर उधर कर सकता हूँ, उसका भी कर देता, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मुझे नजर आ रहा हो कि वो मेरे ऊपर ही बदमाशियां कर रहे हैं, मुझे ही वो नहीं, लेकिन रिलीजियसली नान का तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी। वो भेजना है, मैं इस पे ताबेदार हूं, मैं तो भाग नहीं रहा इस चीज पे। मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, लंबी चौड़ी कहानी। ज़ारा की बात कर रहे हैं? हाँ ज़ारा की बात कर, तो मुझ पे अटैक हुआ, मेरे लिए जरूरी हो गया वो बताना कि अटैक किसने करवाया है, और मैंने उस चीज को एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफी टाइम लग गया, मुझे शादी से पहले का भी था, तो मैंने उसी पे अपॉलॉजी भी कर ली। या तो वहीं पे चीज खत्म कर दो। मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफी मांग ली थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने भी एडमिट किया और माफी मांगी। ये परसों की बात है, कल की, ऑन बैठ के अपनी ब्रॉड में कह रहा है कि मेरी बहन के ऊपर चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी, जी ठीक है। जब तुम्हारी बहन की और मेरी बात ही हो गई है, मैंने उससे माफी मांगी है, पब्लिकली भी आके, प्राइवेटली भी, उसने मुझे माफ किया है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब इस बात को खरीदने का मकसद क्या बनता है? अब मैं हूं तो पकड़ाओ, मुझे बताओ। उसके बाद आपकी कोई अफेयर? मेरी उससे कोई बात ही नहीं, मेरी उससे बात खत्म हो गई, उसका निकाह हो गया। टिकटॉक लाइव में किसी लड़की के साथ मैच भी खेल रहा हूँ, तो मेरा नसीब इतना माड़ा है कि वो सुबह हर मैगजीन चला लगे, इतने लड़के बैठे, इतनी लड़कियां बैठी मैचेस खेलते हैं, वो हर मैगजीन लगा देगा रजब बट जो है इंडियन लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया। नहीं, इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू भी कर रहे हैं खवातीन के साथ। कौन सी करेंगे? क्या ये सामने हिजाब है गालिबन? तो वो आपको नहीं पता, इनका आपको नहीं पता, इनका पाकिस्तान को पता। अब मैं कोई वो नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता है। हाँ हाँ आपको नहीं पता, सही से मैं ये जानता हूं कि सामने हिजाब है। कान से रोटी खाते हैं ना आप, है ना? अच्छा आपको ये पता है ये सामने हिजाब है, फिर मैंने कहा क्या, क्योंकि वो न्यूज़ में थी ना। सुने सबको पता है, सबको पता है। मैं टिकटॉक लाइव के ऊपर भाई कोई टोपी पहन के तस्वीर पहन के तो लाइव नहीं कर सकता, हाजिर दिमागी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसने को बात की, मैंने को बात का जवाब दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उसके साथ गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? इसमें क्या, मैं कोई 80s का बच्चा तो नहीं हूं, इसी सदी का ही हूं मैं तो कह ही नहीं सकता। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत साल हूं भाई। आई एम डन विद दिस मैरिज। मैं मुनाफिकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता, मैं मुनाफिकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई, ना उसकी को मजबूरी है ना मेरी को मजबूरी है, ठीक है। किवान रहा, जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान बट की, वो मेरा बेटा है, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है, ठीक है। उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं कि मेरी बेगम मेरी मां को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है वो ये पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है, भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान से हालत से खींच लेता। उसने कहा ना नहीद आ रही है घर, तेरी क्लास वालों नहीं है, मेरी मां है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, बहुत हौसला दिया है, बहुत पैसे दिए और एक प्यारा सा बेटा दिया है भाई। वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज पे कुर्बान है, ठीक है। और आगे हालात क्या थी इस चीज को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या मां के पास रहेगा। मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी, ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। हम डन दिस मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म करते हैं, पॉडकास्ट बोलिंग। और शादी में रहा भी ऐसा मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हूं, 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना मेरे घर रहे हो, वरना आपकी मां के घर बैठे मैंने पैसे भी जमाए हैं, हर चीज भाई सुन लेना, नेट कंप्लीट मेरे अंदर की बढ़ा से मैं कभी बोला नहीं, ठीक है। हर चीज आपकी पूरी की है वहां पर बैठ के भी। 20-20 सूट आपके 1 महीने के अंदर आए हैं और डिजाइनर्स आए हैं। अब वो 30 साल जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और ख्वाब देखा था कि साडा पुत्र होगा तो सारी जिंदगी आसान होनी है, उनको मैं खुले लाइन लगा के तो सिर्फ ये चीज नहीं देख सकता हूं।